साध संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत समय पहले एक राजा था। वो राजा अपनी न्यायप्रियता के कारण प्रजा में बहुत लोकप्रिय था। एक दिन वो राजा अपने दरबार में बैठा ही था कि अचानक उसके दिमाग में एक सवाल उभरा। अब सवाल था कि मनुष्य का मरने के बाद क्या होता होगा। इस अज्ञात सवाल के उत्तर को पाने के लिए उस राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों से मशवरा किया। साध संगत जी, सभी लोग राजा की इस जिज्ञासा भरी समस्या से चिंतित हो उठे और किसी के पास भी राजा के सवाल का जवाब नहीं था। काफ़ी देर सोचने और विचारने के बाद राजा ने ये फैसला लिया कि मेरे सारे राज्य में ये ढिंडोरा पिटवा दिया जाए कि जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाओं के बारे में मुझे बताएगा, उसे 500 सोने की मोहरें भेंट दी जाएंगी। अब राजा के आदेश के अनुसार सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। अब समस्या ये आई कि अच्छा भला जीवित व्यक्ति मरने को तैयार कैसे होगा। साध संगत जी, आखिरकार सारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति इस काम को करने के लिए तैयार हो गया जो इतना कंजूस था कि वो सुख से खाता पीता और सोता भी नहीं था। उस कंजूस व्यक्ति को राजा के पास पेश किया गया। राजा के आदेश के अनुसार उसके लिए बढ़िया फूलों से सुसज्जित एक अर्थी बनवाई गई। उस कंजूस व्यक्ति को उस अर्थी पर लिटाकर बकायदा श्वेत कफन से ढक दिया गया और उसे कब्रिस्तान ले जाया गया। घर से जाने पर रास्ते में एक फकीर ने उसका पीछा किया और उस कंजूस व्यक्ति से कहा कि अब तो तुम मरने जा रहे हो, घर में तो तुम अकेले हो, इतना धन तुम्हारे घर में ही कैद पड़ा रहेगा, तुम अपना धन मुझे दे दो। कंजूस व्यक्ति के बार बार मना करने पर भी फकीर ने कंजूस का पीछा नहीं छोड़ा और बराबर उसे धन मांगने की रट लगाए रहा। जब वो कंजूस एकदम परेशान हो गया तो उसने कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलकों के एक ढेर में से मुट्ठी भर छिलके उठाए और उस फकीर को दे दिए। बाद में उस कंजूस को एक कब्र में लिटा दिया गया और ऊपर से पूरी कब्र बंद कर दी गई। साध संगत जी, बस एक छोटा सा छेद सिर की तरफ इस आशा के साथ कर दिया गया कि वो कंजूस इसमें से सांस लेता रहे और अगली सुबह राजा को मरने के बाद होने वाली क्रियाओं का पूरा हाल सुनाए। सभी लोग कंजूस को उस कब्र में लिटाकर चले गए। रात हो गई। रात होने पर एक सांप कब्र पर आया और उसको छेद को देखकर कब्र के अंदर घुसने का प्रयास करने लगा। ये देखकर कब्र में लेटे हुए कंजूस की घबराहट का ठिकाना नहीं रहा। सांप ने जैसे ही अंदर जाने का प्रयास किया तो उस छेद में बादाम के छिलके आड़ बनकर आ गए। सुबह होते ही राजा के सभी नौकर बड़ी जिज्ञासा के साथ कब्रिस्तान आए और जल्दी ही कब्र को खोद कर कंजूस को निकाला। साध संगत जी, अब उस कंजूस को राजा के पास चलने के लिए कहा गया कि वो राजा को जाकर बताए कि मरने के बाद क्या क्या होता है। अब उस कंजूस व्यक्ति ने राजा के नौकरों की बात को थोड़ा सा भी नहीं सुना। वो पहले अपने घर गया और अपनी तमाम धन संपत्ति को गरीबों में बांट दिया। सभी लोग उस कंजूस व्यक्ति की अचानक दान करने की इस दयालुता को देखकर हैरानी में पड़ गए, क्योंकि वो कंजूस व्यक्ति तो कभी खुद भरपेट खाना भी नहीं खाता था और आज उसने अपना पूरा धन गरीबों में बांट दिया। सभी लोगों के मन में उस कंजूस व्यक्ति के प्रति तरह तरह के सवाल उठने लगे। अंत में उस कंजूस व्यक्ति को राज दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। साध संगत जी, उस कंजूस ने बीती रात सांप और बादाम के छिलकों के संघर्ष की पूरी कहानी कह सुनाई और कहा कि हे राजन, हे महाराज, मरने के बाद सबसे ज़्यादा दान ही काम आता है।
इसीलिए दान करना ही सब कर्मों में श्रेष्ठ है। इसीलिए हर किसी को कुछ न कुछ दान करना चाहिए। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।